जानिब से आज हम गुलशन आबाद राजपुरा के एरिया में हैं, जहाँ पर एक होनहार ने ये दिखाया है कि आज के दौर में अगर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की नौकरी सभी को नहीं मिल रही है, तो इस बिना पर इन्होंने खुद अपना एक कारोबार इधर छोड़ा है और खुद अपनी इस आगे बढ़ने के लिए जो राह की तरक्की थी उस पर गामजन हुए। इन्होंने खुद आइडिया आकर एमबीए होने के बावजूद भी इन्होंने एक टेक्सटाइल की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डाला है, जहाँ पर ये खुद यहाँ पर गुड्स तैयार करके बाकी कंट्री या अपने स्टेट को दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम आज इनके साथ रूबरू मुलाकात करेंगे और इनके बारे में बताएंगे कैसे इन्होंने ये ढांचा खड़ा किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम है इशरत अहमद गनाई। जी सर। मैं हूँ गुलशनाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आता है। तहसील है हमारा राजपुरा है। जी सर। बेसिकली जहाँ तक देखा जाएगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लमें हो रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। इसके बावजूद हमने सोचा कि क्यों ना खुद कुछ किया जाए। तो जैसे कि देखा जाएगा, मेरी पढ़ाई तो सारी बाहर हुई है। 2008 से लेके 2019 तक मैं बाहर ही था। मैंने बीबीए प्लस एमबीए किया। उसके बाद मैं एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी करा था बीएसएनएल में एज ए एचआर। तो प्राइवेट कंपनियों में मैंने जॉब भी किया है। वहाँ पे देखा है 9 घंटे जब शिफ्ट होता है तो इंसान की हालत क्या होती है, वहाँ पे पता चलता है पैसा कमाना क्या है। तो उसके बाद जब घरेलू, मेरे पापा ये रिटायर हैं, मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं और मेरी 3 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है। तो उसके बावजूद भी मैंने सोच लिया मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो जाऊँ। जहाँ तक पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऊपर वाले रब का, थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह। उसके बाद अपने मम्मी पापा का, भाई का, बहन का, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। और स्पेशली मेरी फ्रेंड, उन्होंने भी भरपूर सपोर्ट किया, नहीं आप कुछ करो, आप में उतनी सलाहियत है कि आप कुछ कर पाओगे। फिर मैंने 2019 से, मैं जो ही मैंने 2018 में पीजी मैंने कंप्लीट किया। रिजल्ट आने से पहले ही मैंने काम किया। मैंने एक खुद सेटअप लिया अंडर डीआईसी को स्पॉन्सर मेरा डीआईसी कर रहा है। जहाँ तक मैंने ये प्रोजेक्ट चेक किया, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं डीआईसी एज पर प्रोवाइड, या जेके बैंक है। हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड अगर देखा जाएगा तो हर कोई अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ कर सकता है। हर किसी में कोई ना कोई हुनर है जिसमें वो कामयाब हो सकता है। तो जो ही मैं घर आया, मैंने ये सेटअप ले लिया। सेटअप होने के बाद मैं बाहर चला गया। 2 महीने मैंने कम से कम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत सारे देखे, लुधियाना, सूरत, मुंबई, अमृतसर, दिल्ली। मैं हर जगह गया, मैंने हर जगह देखा कि कैसे बनाते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले का शुक्र है, 7 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम फेरन, खांड्रस, लवर्स, प्लाजो, ये बनियान सेट या कुर्ते प्लाजो जहाँ हम खुद बनाते हैं। इस टाइम मेरे यहाँ पे मेरी फैक्ट्री में कारीगर 5-6 हैं कारीगर, जिनका 6 कारीगर मेरे फैक्ट्री में इस टाइम चल रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले समय में मेरा टारगेट है मैं कम से कम 20 मशीनें और लाऊँ। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कश्मीर को यहाँ पे ही कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाऊँ, जैसे कि लावर्स आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं, अपर्स आते हैं, ट्राउज़र्स आते हैं, या लेडीज़ में पैंट प्लाजो आता है, लेगिंग्स आते हैं, पैरन आते हैं, वो मैं सप्लाई करना चाहता हूँ अपनी स्टेट को। सर आप कहाँ कहाँ ये सप्लाई कर रहे हो अपने माल इस वक्त आप आगे चलाते हो? हाँ, इस टाइम मैं सप्लाई कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी बात हुई थी खांडस, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिर ये नहीं हो पाया। मेरा टारगेट था बेसिकली अब्रॉड करना, लेकिन फिर भी लाख लाख शुक्र ऊपर वाले का, जैसे कि मैं इस टाइम कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंदर उतनी प्रोग्रेस नहीं होती है किसी कंपनी की, लेकिन फिर भी शुक्रगुजार हूँ मैं अपने ऊपर वाले रब का। कैसे शुक्रिया मैं अदा करूँ कि 6 महीने मैंने अच्छा प्रोग्रेस किया। इस टाइम हम फैरन बना रहे हैं, लवर्स बना रहे हैं, जिसकी जैसे कि बाहर से अपर आते हैं उनके लवर्स हम बनाते हैं। सर आप इस टाइम क्या महसूस करते हो, एमबीए होने के बावजूद भी आपने इंडस्ट्री डाली यहाँ पर, तो इसके बाद आप क्या इज़हार कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है ये? मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अकबर वाले का, जिसने मुझे सबसे पहले सेहत बख्श दी। सेहत हो तो सब कुछ हो। अगर सेहत होगी तो बंदा दिन में काम भी कर सकता है, फिर शाम को खा सकता है बादशाह की तरह। अगर देखा जाएगा, मैं नौकरी के पीछे नहीं पड़ा हूँ। मुझे शौक था, आई वांट टू बिकम ए बिजनेस टाइकून। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, मैंने बिजनेस शुरू किया। और मम्मी पापा का थैंकफुल हूँ, फ्रेंड्स का थैंकफुल हूँ, अपनी फैमिली का, ब्रदर का जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं थैंकफुल हूँ उनका, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं किसी के मातहत काम नहीं कर रहा हूँ, ये उनके, मेरे यहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे हैं। इनकी जो सैलरी वेरी अब खुद हमने हाँ, सैलरी जैसे इनकी है, इनकी कैटिंग की अलग होती है, स्टिचिंग की अलग होती है, इनकी सैलरी अलग है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ
मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो कश्मीर में नहीं बन रहा है। वो जैसे कि लावर्स आते हैं पैराशूट के, या पैराशूट के टी शर्ट्स आते हैं, वो हम इंशाल्लाह समर में स्टार्ट करेंगे। सर एक तो ये ड्रेस का मसला है और फेरन वेरन सब कुछ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल दस्तियाब है। हाँ, तो सर हमारी क्वेश्चन ये है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं और कितना आप और इस्टेब्लिश कर पा सके हो इस मिशन को, या कितना आगे बढ़ा सके हो इस मिशन को, कितना बेरोजगारों को इधर रोजगार मिलेगा? सबसे पहले बात है, जो ही मैंने यूनिट शुरू किया, मैंने 4 मशीनें लाई। इस टाइम मेरे पास 8 मशीनें हैं। तो सबसे पहली बात है, इवन की कोई भी बिजनेस करे चाहे जॉब करे, रिस्क तो उठाना पड़ता है। जब तक बंदा रिस्क नहीं उठाएगा तब तक काम नहीं कर पाएगा। सबसे मेरा टारगेट है, जहाँ तक ऊपर वाला अगर सेहत रखा और अपनी जिंदगानी दी, तो मेरा टारगेट है कम से कम 50 बंदों को तो मैं कर दूंगा एडजस्ट इंशाल्लाह आने वाले टाइम। 50 को रोजगार मिल जाएगा यहाँ हाँ, से। इंशाल्लाह जैसे डे बाई डे ग्रेड अप हो रहा है। डे बाई डे ग्रेड अप हो रहा है। सर दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर के अक्सर युवा हुए हैं, चाहे यूटी का मसला है या इससे बाहर, बेरोजगारी तो यहाँ पर बहुत है कि नहीं? हम देखते हैं चाहे पीजी हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, बहुत सारे पढ़ा लिखा बच्चे हैं, लेकिन वो खाली घर में बैठते हैं। उनके लिए आपकी क्या मैसेज है सर? सबसे पहले बड़ी बात है कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, या मेरे जैसा कोई एमबीए है, या किसी ने पीएचडी किया है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पढ़ाई इसलिए की है कि मैं नौकरी पा सकूँ। ये मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाएगा, जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है, पढ़ाई खाली अदब के लिए है। अगर अदब इंसान में है, सबसे बड़ी बात है, दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है एक इंसान बनना, एक इंसानियत पैदा करना अपने आप में। वो आजकल के ज़माने में अगर देखा जाएगा बहुत कम है। और हमेशा मैं हर किसी को बोलता हूँ, जैसे कि मेरी जनरेशन के या मेरे ऊपर वाले जनरेशन, मेरे छोटे वाले जनरेशन के हैं, मैं कोशिश तो करनी चाहिए, फिर फसल देने वाला रोग है। हमेशा ये नहीं सोचने की कि नहीं मुझे नौकरी लगना है, मुझे नौकरी लगना है, फिर उसके साथ 4-5 साल चले जाते हैं। अगर वो साइड में कोई ना कोई छोटा सा काम कर देगा जिसकी उससे अपना खर्चा चल जाए, छोड़ो घर वालों को, अपना खर्चा चल जाए, वहाँ से एग्जाम भी दे, क्या पता रॉब उसको उसमें कामयाब करे, वरना कि उसमें कामयाब करे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर में बैठूँ, नहीं मुझे नौकरी लगना है, नौकरी करनी है। ये नहीं, वो तो नैरो माइंडेड होती है। मेरे हिसाब से ब्रॉड माइंडेड अक्सर देखा जाएगा, जैसे कि हम बाहर जाते हैं, कभी भी आप भी गए होंगे, हमारे फ्रेंड गए होंगे, वहाँ पे देखा जाएगा तो वहाँ पे नौकरी के पीछे पड़ते ही नहीं है। वो 12th के बाद प्राइवेट जॉब करते हैं, जहाँ तक इनकी इग्नू के थ्रू ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन होने के बाद या तो वो बड़ी कंपनी में सीधे शिफ्ट होते हैं, या तो उसके बाद वो अगर फैमिली बिजनेस होगा तो फैमिली बिजनेस करते हैं। अगर देखा जाएगा, मैंने अमेजोन, शॉपक्लूज, पिज़्ज़ा हट में मैंने एच आर में जॉब कर रहा था। तो अगर देखा जाएगा, बेरोजगारी ऑल ओवर इंडिया है, ना कि हमारे को ज़्यादा। हम अवॉइड उसको नहीं करते, हम कोई छोटा मोटा काम नहीं। सबसे बड़ी बात है हम में शर्म है। अगर मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं एमबीए हूँ, एमबीए इन फाइनेंस प्लस एचआर मार्केटिंग हूँ मैं। तो अगर देखा जाएगा, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर में ज़मीन है, मैं ज़मींदारी नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँ। ये कभी नहीं, गाल किसी काम में नहीं होना चाहिए। इवन की बोरी भी उठानी पड़ी तो उठाओ, क्या पता रोब उसमें फिर आगे कामयाब करे। जैसे कि हम मिसाल लेंगे अंबानी का जब शुरू हो गया तो पेट्रोल पंप था, आज देखो वो कहाँ है। हमारे पीक्स ऑटोमोबाइल, हमारे इंटरसिटेट हैं, वो पहले कबाड़ी का काम करता था, सरदार जी है वो, आज देखो वो कहाँ पे हैं। अगर इसी तरह देखा जाएगा, हमारे छोटे छोटे इन्होंने मेहनत की और कहाँ पे पहुँच गए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा कीमती वक्त दिया इस दौर में भी, जहाँ पर एम्प्लॉय भी आपके लगे रहे हैं और अक्सर आपका टाइम तो ज़्यादा बिजी रहता है। तो आर्यन ग्लोबल मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। सर आप कहाँ से बुला रहे हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में रहते हैं। स्टेट कौन सी आपकी? स्टेट यूपी। अच्छा यूपी। सर कितना टाइम गुजारा कश्मीर में? मेरे को 4 साल बराबर हो गए हैं। जी सर। सर इस फैक्ट्री में आपको क्या टाइम रहता है? मेरे को 5 महीने इस फैक्ट्री में हुए हैं। जी सर। और अच्छे तरीके से काम इधर कर रहा हूँ, और काम भी फुल है, बराबर है। सर जो आपका ऑनर है, मालिक है, जिसकी ये फैक्ट्री है, कैसे पेश आए आपके साथ? बहुत अच्छे, बिल्कुल